नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीएसटी क्या है, कैसे काम करती है, क्या है इसका इतिहास, कितने परसेंट लगेगा जीएसटी, ये जीडीपी में कुछ बदलाव ला सकती है क्या? कुछ लोगों के ज़हन में और भी सवाल आ रहे हैं, जैसे कि कौन सी चीज़ें सस्ती होगी और कौन सी चीज़ें महंगी होगी। क्या सरकार को इससे कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान? चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या है। कितने प्रकार की है जीएसटी, लेकिन आजकल हर कोई इसका नाम सुन रहा है। वैसे तो टैक्स हर कोई भरता है, चाहे वो क्यों ना गुड टैक्स हो या सर्विस टैक्स हो। टैक्स में हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। कभी कोई सरकार अपने फायदे के लिए टैक्स में बदलाव करती है, इसमें आम इंसान ही पिसता है। आप कोई भी वस्तु खरीद लें, जैसे बुक्स, बिस्कुट्स, टीवी, फैन, पानी की बोतल और कुछ भी सर्विस ले लो, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, हर किसी पर अपना एक टैक्स होता है। अब टैक्स में बदलाव आ गया है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी 2016 में। तो चलिए विस्तार से जानते हैं जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको कहते हैं वस्तु और सेवा कर। भारत में जो पुराने कर के तरीके थे, उन सब को बदल के भारत में एक ही कर लागू हो गया। उसका नाम है जीएसटी। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक ये कर भारत के कर के ढांचे को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कदम लिया गया है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक सिंगल टैक्स है। इसके लागू होने के बाद सारी वस्तुओं और सेवाओं पे एक ही कर लगेगा। भारत एकीकृत यानी कि मोनोपोली बाजार बन जाएगा। इसको बोलते हैं एक देश एक कर। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे कि एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वेट टैक्स, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे कि एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वेट, इंटरटेनमेंट टैक्स, जितने भी टैक्स हैं वो अब जीएसटी के अंदर आ जाएंगे। जीएसटी के लिए आपको ये भी जानना चाहिए, एक वस्तु जब कारखाने बनती है तो वो अलग अलग स्तर से ग्राहकों के निकट पहुंचती है। वस्तु बनने से पहले कच्चा माल खरीदा जाता है, अब इसके ऊपर वैट जोड़ा जाता है। नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए जब ये माल कारखानों में जाता है तो वहां पे इसका उत्पादन किया जाता है। अब वस्तु बनने के बाद ये होलसेलर के पास जाती है, फिर यहाँ पे भी उसके ऊपर वैट और एक्साइज ड्यूटी जोड़ दी जाती है। फिर अब इस माल को रिटेलर खरीदता है और इसके ऊपर होलसेलर वैट जोड़ता है। आखिर में रिटेलर इस पे बहुत कम वैट लगाकर ग्राहकों को बेचता है। अब समझ ही गए, हर स्तर पे इतना सारा टैक्स जुड़ रहा है, इसीलिए दाम बढ़ते हैं। लेकिन जीएसटी हर स्तर पे लगेगा और ये फिक्स्ड होगा। इसी वजह से कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे और कुछ वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28% में लगेगा। पहले कुछ अन्य राज्य अपने मुताबिक टैक्स जोड़ते थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब आप जान ही गए होंगे जीएसटी होता क्या है और ये कैसे काम करता है। जानिए जीएसटी कब लागू हुआ था। भारत में जीएसटी को पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है। इंडिया एक फेडरल डेमोक्रेसी है, मतलब कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिवेन्यू कलेक्शन को लेकर क्लियर डेमो। उदाहरण के लिए लॉ और ऑर्डर आता है। स्टेट जुरिडिक्शन के अंतर्गत तो वही नेशन डिफेंस है। सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही। जीएसटी में भी ऐसे ही क्लियर प्रोविजन होने चाहिए, जिससे सेंटर और स्टेट इस बात को लेकर कोई ओवरलैपिंग ना हो और दोनों के बीच अपने अपने तरीके से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकने की पावर हो। सेंटर जीएसटी उन एरियो को कहा जाता है जहां पर सेंटर के पावर होती है। स्टेट जीएसटी के अंतर्गत स्टेट के पास टैक्सेशन कैपेबिलिटी होती है। वहीं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसे कहा जाता है जहां की गुड और मूवमेंट स्टेट के अंदर होती है। इंडियन यूनियन के उन्हें यूनियन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसे बाद में स्टेट को ट्रांसफर किया जाता है। आपको थोड़ा बहुत समझ तो आ गया होगा कि जीएसटी बिल क्या है। तो चलिए इसका हिस्ट्री, इसका इतिहास भी जान लेते हैं। हर किसी का इतिहास रहता है, वैसे भी गुड एंड सर्विस टैक्स का भी इतिहास है। ये अभी 1 साल पहले की बात नहीं है या 2 साल पहले की बात नहीं है।
इसकी शुरुआत 16 साल पहले एक महान हस्ती ने कर दी थी, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको हर कोई जानता है, जो कि बीजेपी के प्रमुख नेता रह चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उस वक्त तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद 2007 में बनी थी यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस, कि उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, पर वादों और असमर्थन के कारण कुछ नहीं हुआ। हमेशा से बीजेपी और यूपीए इसके समर्थन में थी, लेकिन कुछ टैक्स की बढ़ोतरी के कारण राज्यसभा में कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस इसीलिए खिलाफ थी क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं पर 1% टैक्स ज्यादा था। आखिर कई राज्य भी इसके खिलाफ थे, लेकिन बीजेपी ने सबको मनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। लोकसभा में 1 मई 2015 को इसकी मंजूरी तो मिल गई थी। जीएसटी में काफी बदलाव के साथ जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अब जीएसटी के लाभ क्या है? भारत का वर्तमान कर ढांचा, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस कारण देश में अलग अलग तरह प्रकार के कर लागू है, जिसमें देश की वर्तमान पर व्यवस्था बहुत ही जटिल है। कंपनियों और छोटे व्यापारियों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानून का पालन करना एक मुश्किल होता है। जीएसटी एक्ट के कंपोनेंट क्या हैं? सीजीएसटी इसे कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एसजीएसटी इसे कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आईजीएसटी इसे कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूपीए की जीएसटी और एनडीए की जीएसटी में क्या अंतर है? पेट्रोलियम सेक्टर को जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया। जहां लीकर, शराब को जीएसटी से दूर रखा गया है, वहीं तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। इंटर स्टेट में गुड और सर्विस में मूवमेंट के ऊपर 1% टैक्स होता है। जीएसटी ने किन टैक्स को रिप्लेस किया है? जीएसटी ने रिप्लेस किया है बहुत सारे प्रकार के टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उन सभी को रिप्लेस किया है। सेंटर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स जिसको हम वैट भी कहते हैं, सेंट्रल सेल टैक्स जिसको हम सीएसटी कहते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स और लॉटरी के ऊपर भी टैक्स। आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि क्या जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं पे लगेगा? नहीं, बस एक वस्तु को छोड़ के, शराब, लीकर को छोड़ के सभी वस्तुओं पर जीएसटी लगेगा, जैसे कि चावल, गुड़, सब्जी, पनीर, आटा, बेसन, चाय, एलपीजी, केरोसिन, बटर, घी, मेडिसिन, जूस, तेल, साबुन, सीमेंट, लगभग सभी वस्तुओं पे और सेवा जैसे कि गाड़ी, मोटर सर्विस, होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी पे लगेगा ये टैक्स। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको बता दूं जीएसटी 3 प्रकार की होती है। पहली सीजीएसटी, दूसरी एसजीएसटी, तीसरी आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे केंद्र सरकार लेता है। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे स्टेट सरकार लेती है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और बाद में स्टेट और सेंटर ये आपस में बांट लेते हैं। अगर हम राज्य के अंदर ही लेन देन कर रहे हैं तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर लेन देन कर रहे हैं वहां पर हमारा लगेगा आईजीएसटी। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने परसेंट ये जीएसटी लगेगा। वस्तुओं के हिसाब से टैक्स परसेंटेज निर्धारित की जाती है। कुछ वस्तुओं पे जीएसटी नहीं लगेगा और कुछ पर लगेगा, जैसे कि खाद, अनाज, गुड़, दूध, अंडा, दही, खुला पनीर, ताजा सब्जियां, ताजा शहद, आटा, बेसन, मैदा, सब्जी का तेल, प्रसाद, नमक, गन्ना, इन सब पे जीएसटी की छूट है। इन सब पे किसी पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब 5% जीएसटी किन किन पर लगेगा? चीनी, चाय, कॉफी, तेल, कोयला, मिल्क,
पाउडर, पैकेट पनीर, न्यूज़ प्रिंट, छाता, केरोसिन, एलपीजी, ग्रेफाइट, चाक, इन सब पे ही 5% जीएसटी लगेगा। अब किन के ऊपर 12% जीएसटी लगेगा? बटर, घी, मोबाइल, बादाम, फल, जूस, इन सब पर ही 12% जीएसटी लगेगा। किन पर अब 18% जीएसटी लगेगा? हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, पास्ता, मक्का, जैम, सूप, आइसक्रीम, फेशियल टिश्यू, लोहा, फाउंटेन पेन, इन सब पर आपका 18% जीएसटी लगेगा। अब 28% जीएसटी किन पर लगेगा? कार, सीमेंट, कस्टर्ड पाउडर, परफ्यूम, शैम्पू, मेकअप, बाइक, कार, हेयर ड्रायर, हेयर क्रीम, इन सब के ऊपर आपका 28% जीएसटी लगेगा। आज मैंने आपको ये बताया है कि जीएसटी क्या होती है, इसके क्या प्रकार हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, जीएसटी कैसे काम करती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।